नमस्कार प्यारे दोस्तों, आज हम पढ़ते हैं हिंदी साहित्य इतिहास लेखन परंपरा में आगे। आज हम पढ़ेंगे मिश्र बंधु को। ये तीन भाई थे। ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है कि मिश्र बंधु निम्न में से कौन नहीं है। श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र, गणेश बिहारी मिश्र। इन्होंने ग्रंथ लिखा मिश्र बंधु विनोद। ये 4 भागों में है। 3 भागों का प्रकाशन 1913 में हुआ और चौथे भाग का 1934 ईस्वी में हुआ। इसमें कुल कवि 5000 कवियों का वर्णन है। सर्वाधिक कवियों के जीवन चरित्र व रचनाओं की चर्चा करने वाले लेखक मिश्र बंधु कहलाते हैं। अनेक अज्ञात कवियों के बारे में भी इन्होंने चर्चा की है। कालानुक्रम पद्धति पर ग्रंथ की रचना किए हिंदी साहित्य इतिहास का इतिवृत्तात्मक लेखन सर्वप्रथम मिश्र बंधु विनोद में मिलता है। हिंदी साहित्य इतिहास का प्रारंभ ये मानते हैं 643 ईस्वी से। गोरखनाथ हिंदी साहित्य का प्रथम लेखक गद्यकार माना है इन्होंने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मिश्र बंधु विनोद को बड़ा भारी कवि व्रत संग्रह या प्रकांड कवि व्रत संग्रह कहा है। शुक्ल ने मिश्र बंधु को परिश्रमी संकलनकर्ता भी कहा है। सर्वप्रथम मिश्र बंधु ने एक ही कालखंड को 2 उपभागों में विभाजित करने की पद्धति को जन्म दिया है। जैसे आरंभिक काल 700 से 144 विक्रम संवत, माध्यमिक काल 1445 से 1680, अलंकृत काल 1681 से 1889, परिवर्तन काल 1890 से 1925, वर्तमान काल 1926 से वर्तमान तक माना जाता है। आरंभिक काल को भी 2 भागों में बांटा है, पूर्व और उत्तर। माध्यमिक को बांटा है पूर्व माध्यमिक काल और उत्तर माध्यमिक काल। अलंकृत को भी पूर्व अलंकृत काल और उत्तर अलंकृत काल में बांटा है। और उसके आगे हम पढ़ते हैं। सर्वप्रथम मिश्र बंधु ने एक ही कालखंड को 2 उपभागों में विभाजित करने की पद्धति को जन्म दिया। एक ही कालखंड को दोहरा नामकरण देने की पद्धति के जन्मदाता आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। मिश्र बंधुओं को रचित अनेक प्रमुख रचनाएं मिश्र बंधु की रचित अन्य प्रमुख रचनाएं हिंदी नवरत्न 1910 ईस्वी में इन्होंने किया था इसका। और इसके अंदर जिनका वर्णन मिलता है वो तुलसीदास जी, सूरदास जी, देव बिहारी, केशव त्रिपाठी और कबीर और चंद्र और हरीशचंद्र। त्रिपाठी बंधु जिसमें भूषण और मतीराम है। मिश्र बंधुओं का प्रिय कवि देव हैं। मिश्र बंधु ने देव बड़े या बिहारी के विवाद को जन्म दिया था। ये सवाल हर एग्जाम में आता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकालीन कवियों का परिचायक विवरण देने के लिए मिश्र बंधु विनोद ग्रंथ की सहायता ली। अब हम पढ़ते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल को। सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने की परंपरा का विकास आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा किया गया है। इनका ग्रंथ था हिंदी साहित्य का इतिहास। प्रकाशन है नागरी प्रचारिणी सभा काशी से। प्रकाशन का वर्ष है जनवरी 1929 ईस्वी। द्वितीय संस्करण 1940 ईस्वी। आचार्य शुक्ल ने हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में हिंदी साहित्य का विकास शीर्षक से हिंदी साहित्य इतिहास लिखा था। हिंदी शब्द सागर बाबू श्याम सुंदर दास के मस्तिष्क की उपज थी और हिंदी शब्द सागर के निर्माण में 3 विद्वानों का योगदान रहा था। पहले बाबू श्याम सुंदर दास, दूसरे रामचंद्र शुक्ल, तीसरे रामचंद्र वर्मा। शुक्ल ने अपना इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास विधेयवादी पद्धति में लिखा था। इसीलिए शुक्ल जी को हिंदी के प्रथम विधेयवादी इतिहासकार कहा जाता है। विधेयवादी पद्धति के जनक तेन महोदय थे, फ्रांसीसी विद्वान थे ये। और विधेयवादी पद्धति 3 तत्वों के ऊपर निर्भर थी: जाति, वातावरण और शरण। विधेयवाद का मानना है कि उस देश का जातीय साहित्य तत्कालीन परिवेश, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक परिस्थितियों से सीधे तौर पर प्रभावित होता है। आचार्य शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथ में तत्कालीन युगीन परिस्थितियों का उल्लेख करते हुए इतिहास ग्रंथ लिखे हैं। 900 वर्षों का इतिहास को उन्होंने 4 भागों में विभाजित किया है। पहला है वीर गाथा काल, आदिकाल के भी कहते हैं जिसे हम, भक्ति काल पूर्व मध्यकाल, रीतिकाल को उत्तर मध्यकाल और आधुनिक काल को गद्य काल कहते हैं। वीर गाथा काल 1050 से 1375 है और पूर्व मध्यकाल या भक्ति काल 1375 से 1700, रीतिकाल को 1700 से 1900 और आधुनिक या गद्य काल जिसे हम 1900 से वर्तमान तक मान रहे हैं। आचार्य शुक्ल रसवादी आचार्य हैं। आचार्य शुक्ल ने मुंज को हिंदी का प्रथम कवि माना है और इनका समर्थन किया था चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। आचार्य शुक्ल ने अपने ग्रंथ को लिखने में निम्न ग्रंथों की सहायता ली थी: मिश्र बंधु विनोद जो मिश्र बंधु द्वारा लिखा गया था, हिंदी कोविद रत्नमाला श्याम सुंदर दास द्वारा रचित है, कविता कौमुदी रामनरेश त्रिपाठी, ब्रज माधुरी सार वियोगी हरि। ये आज के लिए इतना ही, बाकी का हम कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।